Good evening, friends. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to explain how will you make present participles from base form of verb by using ing form. Yesterday I explained about present participles. So आज मैं सेम थिंग कंटिन्यू कर रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे, यानी न्यू वर्ड्स आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू कर रहे हैं। मेक प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फ्रॉम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, बाय यूजिंग आईएनजी। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है रूट ऑफ द वर्ब। रूट ऑफ द वर्ब में जो भी वर्ड्स दिए रहते हैं वो V1 फॉर्म में होते हैं और हमको V4 फॉर्म बनाना है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है ताकि वो एक नया वर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए, पहला वर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में अगर आप आईएनजी जोड़ दें तो एक नया वर्ड हो जाएगा इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्ट प्लस आईएनजी इज इक्वल टू इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग और दिस इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, तो ये आप समझ गए। दूसरा वर्ड है बोर। बोर का मतलब होता है उबाऊ। ठीक है, तो बोर प्लस आईएनजी हो गया बोरिंग। हम बना सकते हैं आई हैव सीन ए बोरिंग फिल्म और द फिल्म इज बोरिंग। ठीक है, यह फिल्म बोर कर रहा है, तो बोर प्लस आईएनजी बोरिंग, ये न्यू वर्ड है। ठीक है, बोरिंग एक नया वर्ड है जो बोर से बना है। उसी तरह एक्साइट है। एक्साइट में अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो एक्साइटिंग हो जाएगा। ठीक है, एक्साइटिंग स्टोरी हो सकता है, एक्साइटिंग मूवी हो सकता है, एक्साइटिंग नॉवेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्साइट में आईएनजी जोड़ देंगे तो एक्साइटिंग हो जाएगा और एक्साइटिंग आपका न्यू वर्ड हो गया। ठीक है, एक्साइटिंग आपका न्यू वर्ड हो गया। उसी तरह टायर है। ठीक है, टायर में आईएनजी जोड़ देंगे तो टायरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है थका हुआ, और टायरिंग का मतलब होता है उबाऊपन, थका हुआ, थका देने वाला। तो टायरिंग जर्नी हो सकता है, हम लिख सकते हैं टायरिंग जर्नी। और जब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को नाउन के पहले यूज करते हैं तो वो हो जाता है एडजेक्टिव। तो इस तरह ये एडजेक्टिव भी हो गया और ये V4 के रूप में भी यूज हो गया। कंफ्यूज में अगर आप आईएनजी जोड़ देंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उसी तरह हो जाएगा द स्टोरी इज कंफ्यूजिंग और दिस इज कंफ्यूजिंग स्टोरी। अमेज में आईएनजी जोड़ देंगे तो अमेजिंग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अमेज में आईएनजी जोड़ देंगे तो एक नया वर्ड बना, दैट इज कॉल्ड अमेजिंग। फ्राइटन में आईएनजी जोड़ देंगे तो फ्राइटनिंग हो जाएगा। फ्राइटनिंग का मतलब होता है डरा हुआ। रिलैक्स में आईएनजी जोड़ देंगे तो रिलैक्सिंग हो जाएगा। तो फ्राइटनिंग के साथ आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे फ्राइटनिंग सीन। ठीक है, सीन कैसा है तो डरा देने वाला है। रिलैक्सिंग जर्नी और रिलैक्सिंग स्टे आप कह सकते हैं। सरप्राइज में आईएनजी जोड़ देंगे तो सरप्राइजिंग हो जाएगा। ठीक है, द रिजल्ट वाज सरप्राइजिंग और आई हैव सीन अ सरप्राइजिंग रिजल्ट, और मैं एक सरप्राइजिंग रिजल्ट देख रहा हूं। चैलेंज में आईएनजी जोड़ देंगे तो चैलेंजिंग हो जाएगा। चैलेंज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी जोड़ेंगे तो चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एक्सप्लेन में आईएनजी जोड़ देंगे तो एक्सप्लेनिंग हो जाएगा।
ये सब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से न्यू वर्ड्स बन गया है। बात समझ में आ रही है? यानी आपको जैसे ही बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो एक नया वर्ड बन गया, और वो नया वर्ड है इंटरेस्टिंग, बोरिंग, एक्साइटिंग, टायरिंग, कंफ्यूजिंग, अमेजिंग, फ्राइटनिंग, रिलैक्सिंग, सरप्राइजिंग, चैलेंजिंग एंड एक्सप्लेनिंग। ये बिल्कुल नया वर्ड बन गया आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद। उसी तरह देखिए, प्रोवाइड में आईएनजी जोड़ देंगे तो प्रोवाइडिंग हो जाएगा, कन्विंस में आईएनजी जोड़ देंगे तो कन्विंसिंग हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्राइब में आईएनजी जोड़ देंगे तो डिस्क्राइबिंग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इससे सेंटेंस बहुत सारा बनेगा। जैसे आई एम डिस्क्राइबिंग माई लेसन, मैं अपने लेसन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ही वॉज डिस्क्राइबिंग हिज प्लान, वो अपने प्लान को डिस्क्राइब कर रहा था, ठीक है। इट वॉज अ कन्विंसिंग स्टोरी, ये स्टोरी बहुत ही कन्विंसिंग था, और द स्टोरी वॉज कन्विंसिंग, स्टोरी कन्विंसिंग था। थिंक में आईएनजी जोड़ देंगे तो थिंकिंग हो जाएगा, ठीक है, थिंकिंग मैन। स्पीक में आईएनजी जोड़ देंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा, ठीक है, स्पीकिंग फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, क्लेम में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्लेमिंग हो जाएगा, क्लेमिंग फॉर द प्रॉपर्टी, ही वॉज क्लेमिंग फॉर द प्रॉपर्टी। शॉक में आईएनजी जोड़ देंगे तो शॉकिंग हो जाएगा, द स्टोरी वॉज शॉकिंग, और इट वॉज अ शॉकिंग स्टोरी, हम ऐसा कह सकते हैं, शॉकिंग न्यूज, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, बॉयल में आईएनजी जोड़ देंगे तो बॉइलिंग हो जाएगा, जैसे बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग मिल्क, बॉइलिंग टी, हम कह सकते हैं। थ्रिल में आईएनजी जोड़ देंगे तो थ्रिलिंग हो जाएगा, इट वॉज अ थ्रिलिंग नॉवेल, और द नॉवेल वॉज थ्रिलिंग। ईट में आईएनजी जोड़ देंगे तो ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ड्रिंक में आईएनजी जोड़ देंगे तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, जैक वॉज ड्रिंकिंग वाइन, ठीक है। अनिल वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, हम कह सकते हैं। एडमिट में आईएनजी जोड़ देंगे तो एडमिटिंग हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये सारे नया वर्ड्स मिल गए हैं। आप देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, प्रोवाइडिंग, कन्विंसिंग, डिस्क्राइबिंग, थिंकिंग, ये थिंक में आईएनजी जोड़ के बना हुआ वर्ड्स है। तो आप जैसे ही बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा, और वो नया वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो ये आप देखिए कितना इजी तरीका से आपने आईएनजी जोड़ के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आप एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है, जेरेंड के रूप में भी कर सकते हैं। ये आप आसानी से सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। कल वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ विल यू फ्रेम सेंटेंसेस विथ डिफरेंट टेंसेस। तो चलिए, आपने अभी तक अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और हाँ, कमेंट कीजिए, बिकॉज योर कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज ए कंटिन्यूअस जर्नी। ये आपको फायदा करेगा और हर हमेशा फायदा करेगा। सो आज के लिए इतना। Thank you very much.